बैंक की किस्त समय पर अदा न करने पर नकली दस्तावेज तैयार कर प्रॉपर्टी बिक्री का मामला हुड़केश्वर में सामने आया है, जिसमें जिस मकान को बैंक में गिरवी रख लोन लिया गया था, उस मकान के किराए से रहने वालों को बैंक ने मकान बेच दिया। देखिए यह खास रिपोर्ट। आज हमारे स्टूडियो में सुनील कुरेवार, जिसके साथ में बैंक ने धोखाधड़ी की, ऐसा उनका बोलना है। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी उनके प्रॉपर्टी जो थी, जिसमें 2 दुकानें थी, उसका पोजीशन भी पुलिस वालों ने दिलाए, ऐसा उनका बोलना है। लेकिन क्या है ये पूरा प्रकरण, हमको बताइए। आपके कौन थे बैंक वाले हैं, बैंक का नाम बताओ आप, कौन थे बैंक ने आपकी इसमें आपने इंस्टॉलमेंट भरते भरते भी आपने कुछ 2 साल इंस्टॉलमेंट नहीं भरे, उसके बाद उसने सील लगा दिए और सेल आउट करवा दिए। ये क्या है पूरा प्रकरण? सर प्रकरण ऐसा है कि होम फर्स्ट जो फाइनेंस कंपनी है, ये एक प्रकार की, हमने यहाँ से 2017 में 32 लाख रुपए लोन लिए थे, लेकिन 2017 से 2019 तक पूरा कंप्लीट लोन हमने पूरा भरे। इंस्टॉलमेंट 38,800 रुपये इंस्टॉलमेंट दी, मगर उसके बाद मुझे जो मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण मैंने वो उसको थोड़ा गैप मिल गई, तो 19 के बाद कोरोना काल में हमने कुछ भर नहीं पाए। एक साल में उन्होंने हमको ना नोटिस दिए ना कुछ, हमारे घर पे लेटर आया, सिर्फ रिकवरी का लेटर आया था 32 लाख रुपए का, बस वही लेटर हमको मिला। लेकिन इन्होंने कोरोना काल में ये ज़मीन हमारे साथ जिसका कोर्ट मैटर चालू है, उनके जो परिवार में छोटे बच्चे लड़के को उन्होंने वो रजिस्ट्री अनलीगल मार के दे दिए और हमको बताया नहीं, और सेल नोटिस हमारे घर पे आया नहीं। इस पे मेरा ऑब्जेक्शन है बैंक के ऊपर कि इसमें कार्रवाई होना ही चाहिए बैंक के ऊपर। ये प्राइवेट कंपनी हाउसिंग फाइनेंस है, इसमें कई गरीबों की प्रॉपर्टी गई है। ये बताओ, आपने कितने लाख रुपए का लोन लिए और किसके नाम पे रजिस्ट्री किए, और आपकी दुकान में कौन लोग रह रहे? अभी सर मेरे दुकान में 4 किराएदार है, एक बिल्डर था, दूसरा वो अभी शिवसेना का ऑफिस है, तीसरा एक सलून का है, चौथा मेरा खुद का ऑफिस था। 4 ऐसे हमारे ऑफिस थे। उसमें ऐसा हो गया कि जब बैंक ने हमको नोटिस देने को होना था, जो किराएदार थे वहाँ पे, हमको इनको इंटीमेशन नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, और डायरेक्ट अंदर के अंदर सेल आउट करके वो किराएदार को उन्होंने रजिस्ट्री मार दी। इस पे मेरा इसलिए ऑब्जेक्शन है कि उन्होंने हमारे घर तक, हमारा रहना 2 लाइन पीछे में है, लेकिन हमारे घर तक आने को होना था ना, कि उन्होंने भाई तुम हमारे घर पे नोटिस लगाने को। बैंक वाले होते हैं, जब सील करते हैं तो सील की पेपर में नोटिस जाती है, यहाँ तक कि आप लोगों को नोटिस आती है कि आपने पैसे डिपॉजिट नहीं किए, जिसके कारण हम लोग उसको नीलामी कर रहे हैं। तो ऐसी नीलामी की कोई नोटिस आई क्या पेपर में इसके नोटिस लगे क्या? हाँ, उन्होंने पेपर में दिए है, लेकिन वो लोक प्रभा जो पेपर है उसमें दी उन्होंने लोक सत्ता में, मगर वो ऐसी न्यूज़ दी है कि जो घर पे उन्होंने नोटिस लगाए, लेकिन हमारा घर पे जब हमने लोन लिए तो हमारे घर तक आए ना वो लोग, फिर वो हमको तो उन्होंने बताने को ना कि भाई आपका घर सेल आउट हो रहा है, तो उन्होंने बार बार वही एक सबसे बड़ा मेन बोलता, हमको सेल नोटिस नहीं मिला। सेल नोटिस अगर मिल गया तो हमने एक्शन ले रहे थे। और कोर्ट का मैटर क्या है, आपने कोर्ट में क्यों? कोर्ट का मैटर ऐसा है कि ये डिफॉल्टर जो है हमारे घर में जो किराए से रहते थे, इनको इनके पिताजी और वो अमोल लोंदा से, ये जो है ये डिफॉल्टर आदमी है, इसने और इसके पहले भी एक जने की ऐसी खेती मारा है, एक जने का प्लॉट भी ऐसी बेचा ताजबाग का, वो भी आदमी लंगर में आज लंग है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को कोई लेन देन नहीं, क्योंकि उसने अभी जो कांड किया है मेरे मकान का खुद का है ना, हमको ना पूछते हुए बैंक ने उसको डायरेक्ट जो सेल डीड मारा किराए की दार की, और मेरे केस ऑलरेडी दीवानी न्यायालय में चालू है। केस बोले तो आपका किराएदार जो खाली नहीं कर रहा था उसकी केस चालू है, और उसी के भाई को प्रॉपर्टी बेचा उन्होंने, उनके छोटे भाई को रजिस्ट्री मार के दी। और मेन बात बोला तो हमारा जो मेरा न्यायालय पे भरोसा है, मगर न्यायालय का मैंने उनको बताया कि न्यायालय का ऑर्डर आने दो भाई, उसके बाद देखते अपन, तुमने बिक्री पत्र हमको करके नहीं दे रहे करके डाले, हमने ऑब्जेक्शन डाल दिया, हमको नहीं करके देना, ये डिफॉल्टर आदमी है, इसने ये खेती भी ऐसी मारा है, वो भी आदमी हमारे पास है। एक बात ये बताओ, आपने कितने साल तक के पैसे भरे और कितने लाख रुपए का लोन लिए, और कौनते महीने में या कौनते साल में बैंक वालों ने इसको नीलामी की है? सर मैंने 2017 में अपन ने लोन लिए, 2017 से 2018, 2018 से 2019, 2 साल पूरा भरे। 2 साल भरने के बाद एक ही साल अपन ने इंस्टॉलमेंट नहीं भरे, जहाँ पे कोरोना काल आ गया था, और उसी समय मेरे को अटैक आया था, इसलिए मैं उसमें थोड़ा ये हो गया था फैमिली। लेकिन मैंने बैंक को रिक्वेस्ट, उनके वकील को मिला था, मैं जाके उनके वकील को बताया था कि भैया मैं 22 में पूरा एंड करने वाला हूँ, मैं आपको फोरक्लोज करके देने वाला हूँ, मगर उन्होंने अंदर के अंदर वो दोनों ने मिलके वहाँ पे वो पूरा बेच डाले, और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, 28 लाख में पूरा सेल आउट मार दिया उन्होंने।
आपके ऊपर में कितने लोन बाकी था और 28 लाख के ऊपर में लोन था कि 28 से कम था लोन? मेरा लोन खरीदी मेरी 41 लाख की थी। उस समय मैंने 32 लाख रुपए लोन लिया था 2017 में, और अभी उन्होंने 2017 में मेरा जब लोन वही बैंक ने 32 लाख रुपए दिया, और वही बैंक ने अभी इनको 28 लाख में मेरा पूरा मकान बेच डाले। यानी आपका कहना है 32 लाख रुपए आपको भरना था, उसमें से कुछ पैसे भरे क्या आपने? मैंने 2 साल कंटिन्यू भरे ना, 2 साल बोलो तो 9-10 लाख रुपए मैंने भरा हूँ, 2 और 1 ही साल की गैप मेरी। 32 लाख की प्रॉपर्टी बैंक ने 28 लाख में भर दी, ऐसा बोल सकते 32 लाख रुपए का लोन मिला, 45 लाख की प्रॉपर्टी उस समय लिया मैंने। हैं? 45 लाख की प्रॉपर्टी उन्होंने 28 लाख में बेच दी है। हाँ, है ना? अभी तो करोड़ों रुपए के वो 2017 में उसका हमने बाजार भाव के हिसाब से लिए थे। इसकी कंप्लेंट आपने पुलिस स्टेशन में की है? पुलिस स्टेशन मैंने हुडकेशर में किया, सीपी, इसके पहले सीपी साहब की भी मेरी कंप्लेंट है, ये अमोल लोंदासे के नाम पे, लेकिन मैं कंप्लेंट दे के हो गया परेशान, और कुछ उस पर एक्शन होती नहीं। और अभी मेरे को और हरासमेंट कर रहे हैं कि मैं जब मेरे पोजीशन में दुकानें रहने के बावजूद अभी उनको फिजिकल पोजीशन के लिए उन्होंने अभी कलेक्टर डिपार्टमेंट ने अभी बैंक ने अपील मारा है कि भाई हमको फिजिकल पोजीशन होना, उन्हें सिम्बॉलिक पोजीशन करके अभी वो हमारे पे प्रेशर ला रहे हैं हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन वाले, और उन्होंने अभी मेरे से 2 दुकानें और ताला मारने के लिए उसको चांस दे दी, जबकि वो कलेक्टर ऑफिस में उनका। अभी मेरे को बैंक का नाम बताओ। बैंक होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, कहाँ पर है? इसका लौकमत भवन छठवा माला, यहाँ पे ब्रांच है, और मेन ब्रांच मुंबई ब्रो मुंबई। ये जिस बैंक की बात कर रहे हैं ये हमारे धंतोली बर्डी क्षेत्र में ये बैंक, लेकिन उस बैंक ने किस तरीके से फ्रॉड की उन्हें वो भी बताया। और कोरोना के वक्त जब लोगों के सरकार ने कहा था कि इनके जो इंस्टॉलमेंट है उनके माफ़ किया जाए या फिर उसके बाद में उनसे रिकवरी की जाए, लेकिन उसी कोरोना के समय 2021 में ही इनसे बैंक कलेक्शन करने के बदले, इनसे रिकवरी करने के बदले इनकी प्रॉपर्टी ही सेल आउट किसी और को कर दी, जबकि इनकी वो प्रॉपर्टी सेल आउट की इनको जानकारी नहीं दी गई। इस पूरे मामले पर बैंक वालों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। हम वीडियो की सामग्री से इनकार करते हैं और कहते हैं कि उधारकर्ता ने अपनी ईएमआई के पुनर्भुगतान में चूक की थी और इसलिए हमारे पास गिरवी रखी गई सुरक्षित संपत्ति के खिलाफ सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी। हमने अपने द्वारा शुरू की गई कार्रवाई में सभी नियमों का पालन किया है, जिसमें सुरक्षित संपत्ति की निष्पक्ष बिक्री करना शामिल है। हम उधारकर्ता से अनुरोध करते हैं कि मामले पर और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करें।